पूरी दुनिया का कहना था कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी अफोर्डेबल बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इलॉन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। 2011 में ईवी इंडस्ट्री के हर एक एक्सपर्ट एक कोर प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और वो थी कार की बैटरी। उस वक्त लिथियम आयन बैटरी पैक की कॉस्ट अराउंड $600 थी पर किलोवाट आवर। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक कार को यूजफुल रेंज देने के लिए उसे एक बड़ी बैटरी की जरूरत थी। सिंपल मैथ्स करें तो सिर्फ एक 100 किलोवाट आवर बैटरी की कॉस्ट $60,000 हो जाएगी। और ध्यान रहे ये सीट्स, टायर या स्टीयरिंग व्हील ऐड करने से पहले की कॉस्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार एक एवरेज पर्सन के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाती। दुनिया ने इसे देखा और कहा कि बैटरी हमेशा से इस प्राइस की रही है और हमेशा इस प्राइस के अराउंड ही रहेंगी। लेकिन इलॉन मस्क के लिए ये मैथ एक डेड एंड था। अगर वो बैटरी के इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता तो टेस्ला वहीं खत्म हो जाती। इसीलिए मस्क ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और टेस्ला को बैटरी ट्रैप से बचाने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज किया। तो एक्सपर्ट्स ने मस्क को बताया कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर हमेशा से $600 में बैटरी पैक बनाते आ रहे हैं, तो वो फ्यूचर में भी $600 या एट बेस्ट $580 के अराउंड आएंगे। Somebody could say, in fact people do, that battery packs are really expensive and that's just the way they'll always be because that's the way they've been in the past. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप था जिसे कहते हैं रीजनिंग बाय एनालॉजी। असल में हमारा दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है। हम नई चीज़ों को ईजिली समझने के लिए पुराने एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे एक्सपर्ट्स ने देखा कि इंडस्ट्री में सब लोग $600 में बैटरी पैक बनाते आ रहे हैं, तो उन्होंने फ्यूचर प्राइस को भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया कि प्राइस हमेशा इसी के अराउंड रहेगी। लेकिन मस्क ने रियलाइज़ किया कि अगर वो भी इंडस्ट्री प्राइसेस को कंपेयर करके चीज़ें देखेगा तो वो कभी भी एक्सपेंसिव बैटरी पैक की प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाएगा। और तब उसने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज़ किया और बैटरी को फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल ट्रुथ तक तोड़ दिया। तो इलॉन मस्क ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि ये बैटरी असलियत में बनी किस चीज़ से है। उसने ब्रांड नेम और सप्लायर को इग्नोर करते हुए फाइनल प्रोडक्ट के बजाय सिर्फ रॉ मटेरियल पे फोकस किया। What are the batteries made of? So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? What is the spot market value of the material constituents? So मस्क ने देखा कि बैटरी कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन और कुछ पॉलीमर से बनती है। you say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, and some polymers for separation and a seal can. So break that down on a material. और यहाँ से असली गेम शुरू होता है। उसने लंदन मेटल एक्सचेंज पर इन इंडिविजुअल एलिमेंट के मार्केट प्राइस चेक किए। मस्क ने उन सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट जोड़ी कि अगर वो सारा सामान ओपन मार्केट से खरीदता तो उसकी टोटल कॉस्ट सिर्फ $80 पर किलोवाट आवर निकल रही थी। And say, okay, what if we bought that on the London Metal Exchange? What would each of those things cost? Like, oh, geez, it's like $80 per kilowatt hour. और सोच के देखो, ईवी इंडस्ट्री $600 पे कर रही थी, लेकिन उन एटम्स की रॉ मटेरियल की कॉस्ट सिर्फ $80 थी। यानी हर एक किलोवाट आवर पर $520 का डिफरेंस। और वो पैसा बैटरी में नहीं जा रहा था, वो जा रहा था मिडिलमैन के मार्कअप्स, इनएफिशिएंट शिपिंग रॉड्स, ओल्ड फैशन मैन्युफैक्चरिंग मेथड और कम्प्लेक्स सप्लाई चेन में। मस्क को रियलाइज हुआ कि बैटरी प्रॉब्लम फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं, ये लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है। सीधी बात ये थी कि एटम सस्ते थे, बस लोग उसे जिस तरीके से जोड़ रहे थे वो गलत था। So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much cheaper than anyone realizes. और यही है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जिसमें आप प्रॉब्लम को उसके सबसे बेसिक ट्रूथ तक डिसमेंटल करके और फिर वहां से ऊपर की तरफ लॉजिक बिल्ड करते हो, ये इग्नोर करते हुए कि दुनिया में हमेशा से चीजें कैसी चलती आई हैं। First principles is kind of a physics way of looking at the world, and what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true or as sure as possible is true? And then reason up from there. और जब फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग ने ये प्रूव कर दिया कि बैटरी सस्ती हो सकती है, तो मस्क के पास दो रास्ते थे। या तो वो वेट करे कि फ्यूचर में कोई सप्लायर सस्ती बैटरी मैन्युफैक्चर करे, या फिर वो बैटरी को खुद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करे। और तब मस्क ने डिसाइड किया कि अब टेस्ला बैटरी का कंज्यूमर बनना बंद करके मैन्युफैक्चर बनेगी। और क्योंकि असली खर्चा एटम्स के अरेंजमेंट में था, तो मस्क ने डिसाइड करा कि उन्हें एफिशिएंटली अरेंज करने के लिए एक जाइंट मशीन बनानी पड़ेगी। और यहीं से शुरुआत हुआ टेस्ला गीगा फैक्ट्री का। इसका गोल था वर्टिकल इंटीग्रेशन। एक तरफ से रॉ मटेरियल अंदर डालो और दूसरी तरफ से फिनिश्ड बैटरी बनाकर बाहर निकालो। वो सारे मिडिल मैन के मार्कअप हटाकर और लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करके टेस्ला ने वो प्राइस ड्रॉप की शुरुआत की जो बाकी इंडस्ट्री को नामुमकिन लगता था। और आज टेस्ला ईवी बैटरी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है और बैटरी की कॉस्ट उसी $100 मार्क की तरफ गिर चुकी है, जैसा फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग ने सालों पहले प्रेडिक्ट किया था। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है।